सरकार बनाने का दूर दूर तक कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक सरकार नहीं बनाने का कोई विकल्प ही नहीं। आप कभी भी सरकार में आ सकते हैं यदि आपके पास 2 सीट भी है। राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 की पार्टी थी, नंबर 2 पे नीतीश कुमार 72-73 सीटों के साथ थे और 53 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास। अब ये सारी परिस्थितियां 2017 में नीतीश कुमार ने अपने अनुकूल बताया, जिस तरह से 2013 में उन्होंने अपने लिए अनुकूल बना करके मंत्रिमंडल नहीं बल्कि मंत्रियों को बर्खास्त किया था। इस बार उन्होंने मंत्रिमंडल बर्खास्त करके नई सरकार बनाने का राज्यपाल से आग्रह किया। तेजस्वी यादव देश में नहीं है, विदेश में है, और जब जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं, या तो महीना सावन का रहा है जिसकी चर्चा हमारे डिबेट में लगातार हो रही है, या फिर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव या पंचनामा, जहां भी आप इस खबर को देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि आपका संडे आप बहुत सारे कार्यक्रम बना करके चले होंगे, सोचा होगा कि इस रविवार ये कार्यक्रम कर लें, लेकिन हम आपको एक बड़ी सोच दे रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य की ऐसी कई बातें हम बताने वाले हैं जिसको लेकर के आप अचंभित भी हो जाएंगे और सोचने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे। लेकिन ये सियासत है और सियासत में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। आपके जीवन पर इसके प्रभाव जरूर पड़ते हैं, लेकिन आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक दिन मौका होता है, वो आता है 5 साल के बाद। विशेष परिस्थितियों में ये कभी भी आ सकता है। तो आपको अपने वोट का प्रयोग करना है और उस वोट के प्रयोग से आप एक नई सरकार, एक नया विधायक या सांसद चुनते हैं और उसके बाद वो जाकर के आपके लिए कानून बनाते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं। लेकिन आप जो फैसला करके भेजते हैं, आप जिस व्यक्ति को चुन करके भेजते हैं, वो जहाँ के लिए चुन करके भेजते हैं, जिस कारण से चुन करके भेजते हैं, जो आपके साथ वादा करता है वो पूरा करेगा नहीं करेगा ये उस पर निर्भर करता है। और 5 साल तक के लिए वो आपके सेवक से लेकर से आपका राजा बन जाता है। लोकतंत्र में हालांकि राजा शब्द नहीं आता है, लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बन गई हैं, गठबंधन की राजनीति हो गई है, इसमें हर वो चुना हुआ प्रतिनिधि अपने आप को राजा ही समझता है और यहीं से कहानी शुरू होती है एक नए अध्याय की। एक बार फिर से 2024 के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हम लगातार आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का गेम खेला जा रहा है। इस गेम के नियम लगातार बदल रहे हैं। आप किसी भी खेल में जाइएगा तो समय समय पर नियम बदलते हैं, लेकिन यहाँ सियासत में रोज नए नियम लगाए जाते हैं और खिलाड़ी अचंभित हो जाता है कि आज ये नियम है, कल वो नियम है, आज इसके साथ उसकी साठगांठ है तो कल उसी के विरुद्ध उसे मैदान में उतरना होगा। ये सारी बातें पिछले कई वर्षों से चल रही हैं, जब से गठबंधन की राजनीति चल रही है, और ये तब से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है जब 2013 में नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। राज्यपाल के पास गए थे और राज्यपाल के पास जाकर के तब परिस्थितियां बदली हुई थी। 2013 में आपको पता है कि नीतीश कुमार के पास एक ही विकल्प था और वो विकल्प था राज्यपाल के पास जाना, और राज्यपाल उनकी बात मानते हैं नहीं मानते हैं ये सवाल था। लेकिन इस सवाल पर कॉन्फिडेंट इसलिए थे नीतीश कुमार कि उनके कॉन्फिडेंस का कारण था कि तब यूपीए गवर्नमेंट, या कहा जाए तो कांग्रेस के द्वारा भेजे गए राज्यपाल थे, और ये बात जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए कांग्रेस के राज्यपाल इस बात को स्वीकार करते हैं। नियम संगत भी था। आज भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही है, और इन परिस्थितियों को लेकर के आपको पता है कि पिछले 2014 से 2013 में जब नीतीश कुमार ने अलग अपने आप को किया था, तो हम आज क्यों बता रहे हैं कि लालू प्रसाद के बुलावे पर नीतीश कुमार नहीं गए, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कल हमने आपको खबरों में बताया था। हालांकि इस बात से इनकार कर, लेकिन इंटरनली अगर आप जदयू के नेताओं से पूछें तो वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड ये बात मानने के लिए तैयार हैं। हमने कई लोगों से बातचीत किया था, उसके आधार पर हमने ये आपको खबर बताई थी कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को तलब किया है। तेजस्वी यादव देश में नहीं है, विदेश में है, और जब जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं, या तो महीना सावन का रहा है जिसकी चर्चा हमारे डिबेट में लगातार हो रही है, या फिर जो साथ में सरकार चलाने वाले लोग हैं वो देश से बाहर रहे हैं।
तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, देश से बाहर हैं। 2013 में भी भाजपा के कई मंत्री जो भाजपा कोटे से थे नीतीश सरकार में, वो विदेश में गए हुए थे या कहीं और दौरा कर रहे थे। अश्विनी चौबे वहाँ फंसे हुए थे केदारनाथ में। ये सारी घटनाएं, सारी चीज़ें आपको सेलुलाइड की तरह याद आ रही होंगी, जैसे फिल्म में लगातार सीन चलते रहता है और पिछली सीन आपको याद होती रहती है, वैसे ही 2013 आपको याद आ गया होगा। 2013 में नीतीश कुमार उठे और सीधे राज्यपाल के पास गए। उन्होंने भाजपा कोटे के सभी मंत्रियों को बर्खास्त करने का एक आवेदन दिया और बर्खास्त हो गए। इसके बाद की कहानी सुनिए। ये हो गया और होने के बाद नीतीश कुमार ने बहुमत साबित किया, और बहुमत साबित करने में उनका साथ किसने दिया? तो उनके साथ खड़ी हुई वामदल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और बाकी के जो भी दल थे वो सब नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए। उनकी सरकार बच गई और ये सरकार 2013 से लेकर के 2015 तक कंटिन्यूअस चली। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में जीती और इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये दम्भ हो गया था कि वो 2015 में तो फिर बिहार आसानी से जीत लेगी, जिस तरह से देश जीत लिया है। लेकिन बिहार की परिस्थितियां कुछ अलग थी। हमने आज ही आपको खबर में बताया है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए डरना और डरने का कारण है। इन सारी बातों को लेकर के जब 2013 की चर्चा हम करते हैं तो 2017 की चर्चा हम कैसे भूल सकते हैं? 2013 में जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। नीतीश कुमार ने आगे बढ़ करके, उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस है और कांग्रेस का राज्यपाल है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। राज्यपाल उनकी बात को मानेंगे और भाजपा के कोटे से जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त कर देंगे। ये सब कुछ फाइनल हो गया। 2015 में चुनाव हुआ। 2015 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग एक गठबंधन बनाया, महागठबंधन, जिसमें प्रशांत किशोर की भी भूमिका थी, जिसमें कांग्रेस की भी भूमिका थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल की भी भूमिका थी। और इस भूमिका को एक जगह ला करके भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से परास्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी मात्र 53 सीटों पर आकर के अटक गई। सरकार बनाने का दूर दूर तक कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक सरकार नहीं बनाने का कोई विकल्प ही नहीं। आप कभी भी सरकार में आ सकते हैं यदि आपके पास 2 सीट भी है। और ये बातें आपको साफ नजर आ रही होंगी। निर्दलीय भी सरकार का हिस्सा है। बीएसपी का एक विधायक जीत करके आया, वो भी हिस्सा है। तो इन सारी चीजों को देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि नीतीश कुमार बड़े धुरंधर हैं और सियासत में सत्ता के खेल पर उनसे ज़्यादा बेहतर कोई विकल्प नहीं जोड़ सकता है। 2015 में यही हुआ और 2015 में ये तीनों दल मिल करके खूब, आपको अभी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे बड़ा ही वायरल हो रहा होगा 3 इडियट्स का गाना, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने बहती हवा सा था, वो आप खूब देख रहे हो, खूब चल रहा है इंटरनेट पे। और ये तब चलता है जब जब इस तरह की बातें सामने आती हैं। इस पर आपने नरेंद्र मोदी का कटाक्ष भी सुना होगा कि याद भी आया तो 3 इडियट्स। वहाँ 3 दल थे और तीनों दल ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी थी। लेकिन तब भी हमने आपको कहा था कि ये सरकार नहीं चलने वाली है। नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक लालू प्रसाद का भार बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि लालू प्रसाद के राजनीति का एक अलग रास्ता रहा है। थोड़े ही समय के लिए हो, लेकिन लालू प्रसाद ने अपनी एक अलग छाप बनाई थी। आपको याद होगा कि सामाजिक न्याय की जब वो रथ लेकर के निकले थे तो टैंकर, डीएम, एसडीएम, बड़े बड़े पदाधिकारी उनके साथ साथ चला करते थे और गांव गांव में जा करके, स्कूल में जाकर के बच्चों को नहलाना, उनके साथ अलग अलग तरह की बातें करना, कपड़े देना, ये सारी चीज़ें, किताबें देना, कभी कहीं भी लालू प्रसाद का बैठ जाना, सड़क बन रहा है वहाँ रात भर बैठ करके सड़क बनने की प्रक्रिया को देखना, ये सारी चीज़ें बता रही थी। उन्होंने एक आवाज़ जरूर दिया था और वो आवाज़ था कि उन्होंने एक आम आदमी को जमीन से उठा करके कुर्सी पर बैठाया और पदाधिकारी को बताया कि ये आपके सेवक हैं, आपकी सेवा के लिए है। और यहाँ से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई थी। और वही लालू प्रसाद जब 2015 में नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से एक बड़ा विकल्प सामने था।
कांग्रेस भी साथ थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन 2017 हमने आपको पहले बताया था कि नीतीश कुमार नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और वही हुआ। सुशील मोदी सामने आ गए। सुशील मोदी ने जिस तरह से उजागर किया भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामलों को, रोज पुथी पत्रा लेकर के बैठ जाते थे मीडिया के सामने, वो रोज नए खुलासे करते थे और इतना ज़्यादा खुलासे हो गए कि नीतीश कुमार को अब अपने साख पर बट्टा लगता हुआ दिखा और नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे अब महागठबंधन सरकार से अलविदा करने का और अंतरात्मा की आवाज़ का बात कह करके बाहर का रास्ता देख लिया। 2017 में परिस्थितियां अलग थीं। भारतीय जनता पार्टी का वहां राज्यपाल थे और नीतीश कुमार को यह पता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है तो राज्यपाल को जो भी वो कहेंगे, मंत्रिमंडल बर्खास्त करेंगे, तो ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे कि सरकार कोई दूसरा बना ले, क्योंकि तब परिस्थितियां कुछ अलग थीं। 80 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 की पार्टी थी, नंबर 2 पे नीतीश कुमार 72-73 सीटों के साथ थे और 53 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास। अब ये सारी परिस्थितियां 2017 में नीतीश कुमार ने अपने अनुकूल बताया। जिस तरह से 2013 में उन्होंने अपने लिए अनुकूल बना करके मंत्रिमंडल नहीं बल्कि मंत्रियों को बर्खास्त किया था, इस बार उन्होंने मंत्रिमंडल बर्खास्त करके नई सरकार बनाने का राज्यपाल से आग्रह किया। आग्रह स्वीकार हो गया और 2017 में नई सरकार बन गई जो 2022 तक चली। इस बीच में 2019 का चुनाव हुआ, 2020 का चुनाव हुआ और ये दोनों चुनाव जैसे आपने पहले देखा होगा कि 2014 और 2015 का चुनाव हुआ, उसी तरह से अब 2024 और 25 का चुनाव आने वाला है। उससे ठीक पहले नीतीश कुमार ने एक बार 2017 से 2022 तक सरकार बदल दी है। जो लोगों का आदेश मिला था एनडीए के साथ नीतीश कुमार को सरकार बनाने का, उस सरकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद आप जानते हैं कि अभी वो फिर से महागठबंधन में है। लेकिन ये भी बात हमने कहा था कि महागठबंधन में आ तो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार महागठबंधन में लंबे समय तक चलें ये भी बड़ा मुश्किल काम है और ये कांटों का ताज है नीतीश कुमार के लिए। जैसे ही लालू प्रसाद आकर के पटना में डेरा डाले, उन्होंने खूंटा ठोक दिया। हमने तब आपको बताया था कि अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव नहीं बल्कि लालू प्रसाद के गाइडेंस में चलेंगे और ये नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा। जब तक वो तेजस्वी यादव के साथ थे, उनके चेहरे की हंसी खुशी और तेजस्वी यादव को अपने हिसाब से हिला डुला रहे थे। कभी ये कह के कि अब मेरे बाद आप ही को देखना है, भले ही उनकी पार्टी के लोग इस बात से नाराज होकर के बाहर का रास्ता देख ले, लेकिन नीतीश कुमार ने 2025 तक के लिए अपनी कुर्सी रिजर्व कर ली थी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दो परिस्थितियां पैदा हुई हैं। एक तो ये कि नीतीश कुमार देश भर में विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है, और दूसरा कि लालू प्रसाद का जो दबाव है उस दबाव को नीतीश कुमार नहीं झेल सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या होगा कि या तो 2013 रिपीट होगा या फिर 2017 रिटर्न होगा। इस बार आपको पता है कि 2017 की परिस्थितियां बनी हैं और 2013 को मिला करके अगर दोनों को एक साथ मिला दें तो नीतीश कुमार वहां नजर आते हैं और नीतीश कुमार का फॉर्मूला भी फिट हो जाता है। एक तरफ हो सकता है कि नीतीश कुमार आरजेडी, पहले ही आपको पता है कि अब मंत्रिमंडल में जो बचे हैं उनमें से एक दल तो निकल ही गया, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी पहले ही अपना रास्ता तय कर चुका है। तो बचे हुए हैं दो दल जो सरकार का हिस्सा है। एक कांग्रेस जो लगातार ये डिमांड कर रही है कि आप मंत्रिमंडल में मुझे और सीट दें। 10 तारीख से विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होने वाली है, बैठक होने वाली है। उससे पहले तेजस्वी यादव विदेश में हैं और अगर ऐसा होता है कि 2013 रिटर्न हो जाए, रिपीट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, या दूसरा कि वो राज्यपाल के पास सीधे जाएं और ये कहें कि हम अब सरकार से को फिर से गिराना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं और नई सरकार बनाने की ये प्रक्रिया है, इस तरह से हम नई सरकार बनाना चाहते हैं। अब इस बात को समझ करके आप ये बात ज़रूर समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ 78-79 सीटें
भाजपा के पास आज भी है। जो 4 सीटें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की थी वो पहले से भाजपा के कोटे में चली गई है। और नीतीश कुमार यदि रिटर्न होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति 2022 से पहले थी वो स्थिति कायम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का लालू के बुलावे पर नहीं जाना मिलने के लिए और सुगबुगाहट तेज हो जाना कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, तब जबकि वो लगातार विधायकों से बात कर रहे हैं, सांसदों से बात कर रहे हैं और ललन सिंह ने चुप्पी साध ली है, तो निश्चित रूप से बिहार में एक राजनीतिक उथल पुथल कि सुगबुगाहट तेज हो गई है। गेम यही समझने लायक था और अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।